कक्षा 9 गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 2.1 है और ये पहला भाग है। चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। तो प्रश्नावली में 2.1 निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। एक संख्या जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। तो ये है हमारे पास एक, इसका आंसर 1 होगा। दूसरा है एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो, वो है 0, इसका आंसर 0 होगा। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृतिक संख्या ना हो, वो है 0। ये आपके आंसर हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अब आगे प्रश्न नंबर 2 पे। 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते हैं। परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए तो 6 यहाँ पे लिख दिया और 7 यहाँ पे लिख दिया। अब 6 में जितनी संख्याएं हमें चाहिए इसको बटे 1 मान लेते हैं। तो 6 में जितनी संख्याएं चाहिए उससे 1 जोड़ करके हम गुणा करनी है। तो 6 बटे 1 है, गुणा किससे करना है? 3 + 1 से। नीचे भी 3 + 1 से गुणा कर दीजिए, ऐसे इसमें भी गुणा करिए 7 बटे 1 मान करके। 7 बटे 1 गुणा कितना हो जाएगा? 3 + 1 बटे 3 + 1। ये हो गया 6 गुणा बटे 1 है, ये 4 बटे 4 हो जाएगा। इधर भी 7 बटे 1 गुणा 4 बटे 4 हो जाएगा। तो ये 6 चौक 24 हो गया बटे 4, इधर 7 चौक 28 बटे 4 हो गया। अब इसमें इस संख्या को छोड़ करके लिखने शुरू करेंगे। 24 के बाद आता है 25, तो 25 बटे 4 पहली संख्या हो गई। दूसरी 26 बटे 4 हो जाएगी और तीसरी 27 बटे 4 हो जाएगी और चौथी 28 आ जाएगी और यही आंसर है। 3 परिमेय संख्याएं तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3 परिमेय संख्याएं। ये आंसर हो गया। चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें। ये एक और दिया हुआ है, कितना है? 4 बटे 7 और 5 बटे 7। इनके हमें बताने हैं 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या करना है? 4 बटे 7 में हम 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ भी 5 + 1 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। 5 गुणा किससे करना है? 5 + 1 और बटे में 7 है, यहाँ गुणा करना है 5 + 1 से। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ये 4 गुणा 6 हो जाएगा, 7 गुणा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 5 गुणा 6 हो जाएगा और 7 गुणा 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, तो 24 और 6 सत्ते 42 हो गया। यहाँ पे 5 छंग 30 हो गया और 30 बटे 42 हो गया। तो क्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं। कितनी हो जाएगा? 24 के बाद आएगा 25, तो 25 बटे 42। दूसरा 26 बटे 42, तीसरा 27 बटे 42, फिर 28 बटे 42 और फिर 29 बटे 42। देखो 30 इसके बाद आ गया। तो 25, 26, 27, 28, 29 और सबके बटे में 42। गिन लो संख्या 1 2 3 4 5 है, तो ये पाँचों आपके आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2/3 लिखा हुआ है और ये 3/4 लिखा हुआ है। इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे 3 + 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4 ही है, तो 3 + 1 से यहाँ भी गुणा कर देंगे और 3 + 1 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2/3 है, तो ये आपका हो गया 4/4। इधर हो जाएगा 3/4, इधर भी 4/4 हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8/4 तियाँ 12 हो गया और यहाँ 4 तियाँ 12 और बटे 4 चौक 16। इसमें देखो अभी लघुत्तम लेना था, ये थोड़ा सा रह गया। तो क्या करेंगे हम? लघुत्तम पहले लेना था हमें।
तो लघुत्तम ले लीजिए, चलो 4 और 3 यहाँ 12 और 16 हो गया, तो इनको गुणा करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। इसको 4 से अभी और गुणा करने पड़ेगी हर को बराबर करने के लिए। यहाँ भी 4 से गुणा और करना पड़ेगा हर को बराबर करने, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 12 चौक 48, और यहाँ हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पे 3 से गुणा करनी थी, जिसे 16 तियाँ 48 हो जाता, तो 12 तियाँ 36 हो गया और बटे 16 तियाँ 48 हो गया। तो कितनी बतानी है? 3 परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिए 3 परिमेय संख्याएं। कितनी हो जाएगी? 32 के बाद एक 33, 33 बटे 48, फिर 34 बटे 48 और 35 बटे 48, तो यही तीनों आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्या को ज्ञात करो। तो -1 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, इसे बटे 1 कर दीजिए और इसके बटे भी 1 कर लीजिए। अब 4 परिमेय संख्या हैं, तो 4 में हम 1 जोड़ लेंगे, यानी 5 हो जाएगा। तो 4 + 1 से यहाँ गुणा करना चाह रहा हूँ, 4 + 1 से यहाँ भी गुणा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी है, 2 बटे 1 है, तो क्या करेंगे? 4 + 1 कर देंगे, यहाँ भी 4 + 1 हो जाएगा। तो ये जो गुणा हो जाएगी 1 गुणा 5 हो जाएगा और नीचे 1 गुणा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 2 गुणा 5 हो जाएगी और 1 गुणा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया -5/5 और ये हो जाएगा 10/5। अब इसमें चालू कर देंगे हम एक एक लिखना। चलिए देखते हैं, 4 संख्याएं लिख सकते हैं हम इसमें, तो जैसे चाहो। तो इसमें जो आ जाएगा 5, ये 4 परिमेय संख्या है। अब कोई सी भी लिख सकते हो यहाँ से, चाहे 1 से चालू कर सकते हो। तो 1/5 हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, 3/5 हो जाएगा और 4/5 भी हो जाएगा। तो ये इतनी सारी हैं परिमेय संख्या, इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग। चलते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न में। ये दिया हुआ है 5/3, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहले 5/10 लिख लेंगे और यहाँ पर 9/10 लिख लेंगे। कितनी संख्याएं हमें निकालनी है? 3 है। तो 5/10 गुणा किससे करेंगे? 3 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 3 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9/10 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 3 + 1 कर देंगे और 3 + 1 यहाँ भी कर देंगे। तो ये 5/10 हो गया और गुणा कितना हो जाएगा? 4/4। यहाँ पर भी 9/10 गुणा 4/4। अब गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 हो गया और बटे में 40 हो गया। यहाँ गुणा कर दिए, 9 चौक 36 और बटे में 40 हो गया। अब लिखेंगे 3 परिमेय संख्याएं। 3 परिमेय संख्याएं, इसके बाद शुरू कर दीजिए, तो 21/40 हो जाएगा, 22/40 हो जाएगा, 23/40 हो जाएगा। 3 परिमेय संख्याएं हो गई और बस ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और प्रश्न लेते हैं। ये है 7/3 और -7/3, इनके बीच में परिमेय संख्या है। तो इनके बीच में परिमेय संख्याएं सीधी भी लिख सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 से लेकर के -7 तक चल सकते हैं गिनती को लेकर के, क्योंकि नीचे संख्याएं बराबर हैं और इनके बीच में और चला जा सकता है। तो यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाना है इनको, तो देखते हैं संख्या रेखा पे हम कैसे दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक लाइन खींचनी है। तो ये एक लाइन ले ली हमने। इस लाइन पर हमने क्या करा? 0 दर्शाना चालू करा। ये आपकी 0 संख्या हो गई, ये 0 हो गया। फिर इसके बाद 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा। और इधर ये माइनस के होंगे, -1, -2, -3। और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो हमें वास्तव में 7/7 को 3 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा?
7, 3 दूनी 6 और यहाँ 1 बच जाएगा शेष। तो ये हो जाएगा कायदे में कितना हुआ है, 2 सही 1/3 हो जाएगा, यानी 7/3 को, यानी 2 पूरा चाहिए हमें। तो देखो 2 तो पूरा ले ले रहे हैं, यहाँ तक था 2, और इसके कितना करेंगे, इससे 3 हिस्से करेंगे। तो 1 2 3 हिस्से हो गए इसके, और यहाँ पर भी इस माइनस में भी इसके 3 हिस्से कर दीजिए, तो ये 3 हिस्से हो गए, और पहला हिस्सा इसको लेना है हमें। तो हमें इसमें पहला हिस्सा ये वाला ले रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 7/3 प्लस का होगा। और इसमें से भी पहला हिस्सा ये वाला लीजिए, तो ये वाली जो है चीज़ कितनी हो जाएगी, माइनस का 7/3। यही संख्या रेखा पे दर्शाना है, इस तरह से संख्या रेखा पे आपको दर्शानी है। और ये क्या चीज़ है, संख्या रेखा है। चलिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव हैं। तो सबसे पहले हम 126 का लेते हैं। तो 126 को 5 से भाग कर लेते हैं हम। तो चलते हैं 5 से भाग करते हैं। तो 5 दूनी 10 और बचा 2 26, फिर 5 पंजे 25, 1 बचा, दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो हो जाएगा, 5 दशमलव लगाया, 5 दूनी 10 और ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये हो गया आपका कितना, 126/5 बराबर हो गया 25.2। और ऐसे ही यहाँ पर है, ये कितना है, 335 है, इसको 16 से भाग दे लेते हैं हम। तो 16 दूनी 32 हो गया, बचेगा कितना, यहाँ से 1 बच जाएगा, उतारेंगे 5, तो भाग तो जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा। फिर एक और जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पे। अब भाग देना चालू करेंगे, कितना है, 16 नम 144 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 16 नम 144। तो बचा कितना है, यहाँ 10 में से 4 गए, 6 बच गया, और यहाँ 6 ही बचेगा इसके बाद। तो यहाँ फिर जीरो लेंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो 16 3 48, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, 2 बच जाएगा यहाँ से, और ये बचा 5, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। फिर एक और जीरो बढ़ा लेंगे हम, और यहाँ एक जीरो और आ जाएगा। अब ये जाएगा 16 सत्ते, 7 बार चला जाएगा। देखते हैं, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4 हो गया, और 7 एकम 7 और 4 11 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, फिर जीरो उतार लेंगे, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो ये कितना हो गया, 335/16 का मतलब हो गया 20.9375। ये दोनों शांत दशमलव है, तो ये लिख सकते हो यहाँ पे शांत दशमलव। ये भी कैसा है, शांत दशमलव है। अशांत जब होता है, जब ये चलता रहता, नहीं जाता पूरा भाग। तो देखते हैं अब आगे थोड़ा सा। ये हमें दिया हुआ, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए ये किस तरह के दशमलव हैं। तो जरा भाग देना चालू करते हैं। 22 को 7 से भाग कर दीजिए। 22 को 7 से भाग करना है, तो ये 27 है, 22 करिए इसको। तो 22 हो गया, 22 को 7 से भाग कर दीजिए। तो 7 7 एकम 7, 7 यहाँ 21 हो जाएगा। तो 3 आएगा यहाँ पहले, यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, और फिर भाग दीजिए इसको, फिर 30 हो जाएगा, एक 4 बार जाएगा। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, फिर 4 बच जाएगा, और 4 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, और ये 5 बच जाएगा, 5 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 50 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा,
फिर 1 बच जाएगा और फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ से फिर ये रिपीट होना चालू हो जाएगा और ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 का मान जो है कितना हो गया, 3.142857। और इसके बाद फिर एक आना चालू हो जाएगा, तो ये चलता ही रहेगा। ये हमारा अशांत दशमलव हुआ। क्या हुआ ये? अशांत दशमलव। ये अशांत दशमलव है और आवर्ती दशमलव भी है, तो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ये दोनों मिलाकर के बोला जाएगा ये अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ देख लीजिए, इसको भाग दे के देख लेते हैं। ये 118 है, इसको 3 से भाग करना है, तो 3 तिया 9, 2 बच जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, 3 नम 27, फिर 1 बच जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 3 आएगा और ये चलता रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 39 दशमलव माइनस का होगा, ये 39.333 चलता रहेगा। अब इस अशांत दशमलव को हम क्या लिखते हैं? 39.3 बार के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ये आंसर हो गया इसका। अब है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखो। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है 0.53 है। इसको क्या करेंगे हम? 5 3 लिखेंगे और 1 लिख के जितने दशमलव हैं उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ये है 16.8 है। तो 16.8 में क्या करना है हमें कि ये जो दशमलव है इसको हटाना है, और हटाने के बाद जो है जितने 16, ये दशमलव हटा दिया और 1 लिख करके एक 0 बढ़ा दिया हमने। अब इसको भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16 और 2 चौक 8, तो ये हो गया 84/5। यही हमारा परिमेय रूप है। ये एक और दिया हुआ है 105.25। इसको सही करिए, 105.25 लिख दीजिए और 1 लिख करके जितने दशमलव के बाद अंक है उतने 0 बढ़ा दो। 5 से कटता है, काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ये आ गया 421/4। ये परिमेय रूप है इसका। अब आ रहा 7.36। इसको जो है 736 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है 1 लिख करके उतने 0 बढ़ा देंगे। अभी कटता है, काट दीजिए, 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छिंग 12 और 2 अठे 16 हो जाएगा, और भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 चौक 8। तो ये हो गया 184/25। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देख लीजिए, ये दिया हुआ है निम्नलिखित को दशमलव में बदलना है। तो मान लेते हैं, माना x बराबर पहला पार्ट ले रहे हैं हम, माना x बराबर 0.70 बार। तो x बराबर हो जाएगा 0.70, फिर 70, फिर 70, चलता रहेगा ये। इसमें जितनी बार आवर्त आ रहा है उतने 0 लगा के गुणा करनी है हमें। तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100x बराबर हो जाएगा 70.70 और ये 70 चलता रहेगा। अब क्या करना है? समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए घटाइए जरा, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 100x माइनस 100x बराबर है 70.7070, ऐसे चलते रहिए। फिर x बराबर है 0.707070, ऐसे चलते रहेंगे।
ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यहाँ से बच जाएगा घटाने पे 99x, और यहाँ से कितना बच जाएगा, केवल 70 बच जाएगा। तो x बराबर 70/99, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी करना है ऐसे ही। माना x बराबर 8.39, फिर 39 आ जाएगा, फिर 39, ऐसे चलता रहेगा। जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उतने से गुणा करनी है, यानी 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 839.393939। ये भी चलता रहेगा। ऊपर वाली समीकरण 1 है, नीचे वाली 2 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाइए जरा, ये हो जाएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा, 839.393939, एन से चलता रहेगा। और ये x बराबर है कितना, 8.3939 और 39 चलता रहेगा ये। और इसको घटा दीजिए, जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ से 99x बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, बाकी 3 रहेगा, और ये 8 ऐसे रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 831/99, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर भी मान लीजिए, माना 3 दशमलव कितना, x बराबर मान लें इसको हम। माना x बराबर 3.127, ये 7 हो रहा है, केवल 7 पर है तो केवल 7 ही 7 रिपीट करेगा, ये चलता रहेगा। इसमें क्या करना है, केवल एक ही अंक है तो 10 से गुणा कर दीजिए। 10x बराबर हो जाएगा 31.2777, ऐसे चलने दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 10x बराबर हो गया 31.2777, और दूसरा है पहले वाला x बराबर 3.1277 चलता रहेगा, ये भी चल रहा है। तो इसको घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से तो 9x बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ दशमलव से 1 बचेगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, नहीं 7 में से 2 गए, 5 बचेगा यहाँ। तो इसको 5 लिखिए, ये 5 आ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ बचा 11 में से 3 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 8 और 3 11, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.15/9। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे। कटता है, काट दीजिए 5 से। तो 5 पंजे 25, 3 हो गया, 5 अंक 30, और 5 तियाँ 15, और ये 5 दूनी 10। तो इसको काट के कितना आ जाएगा, 563, और 9 दूनी 18, 180, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे भी देख लेते हैं। माना कितना है ये, x बराबर 5.125, फिर 125, ये चलता रहेगा इस तरह से। इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 3 अंक रिपीट होने की वजह से इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 x बराबर कितना हो जाएगा, 5125.125, फिर 125 चलता रहेगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए जरा, कितना आएगा ये, 1000 x बराबर हो जाएगा 5125.125, फिर 125 चलने दीजिए। और यहाँ कितना है, x बराबर है कितना, 5.125, फिर 125, इसे भी चलने दीजिए। और घटा देते हैं, देखो घटाने पर क्या बचता है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये तो बच जाएगा 99x। यहाँ देखते हैं कितना, ये तो सब घट के जीरो हो जाएगा, 5 में से 5 गया, जीरो बच जाएगा, और ये 2 ऐसी रहेगा, और ये 1 ऐसी आ जाएगा, और ये 5 भी ऐसी रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 5120/999, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर कटता है तो काट भी सकते हो, नहीं कटता तो छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो रही है। अब इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज